हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज अपन आए हैं यहाँ पे बात करने इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई। अभी आपको पता होगा कि अभी इंडिया ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। ठीक, अब अपन का 2 तारीख से कल से मतलब ओडीआई स्टार्ट होने वाला है, जिसकी अपन बात करने आए हैं। ठीक है, तो बात करने से पहले आप लोगों को मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्या कैसा रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि पिच कैसा कंडीशन की है। अक्सर आप देखेंगे प्रेमदास की पिच हमेशा स्पिन के लिए फ्रेंडली साबित हुई है, जहां तक मैं बोलूं। और बाकी बात करें तो पिछले रिसेंट परफॉर्मेंस मोहम्मद सिराज का आपको याद ही होगा कि उन्होंने क्या बॉलिंग की थी और श्रीलंका की टीम का क्या हाल हुआ था। तो पिच यहाँ पे अक्सर स्पिनर को प्रेफर करती है और पीछे 2-3 बनी होती है कौन सी पिच में मैच हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी पिच रिपोर्ट की। अब अपन आते हैं आगे की बात करने, जहां वेदर होता है। वेदर कैसी हवा चल रही, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक, बारिश होने की संभावना है कि नहीं। हाँ, बारिश होती है तो पासिंग शावर की तरह बारिश होती है कि 1 मिनट के लिए आई और निकल गई, लेकिन पिच और ग्राउंड में इफेक्ट डाल के ही जाती है। तो ये पिच मतलब कि वेदर का इम्पोर्टेंस भी होता है मैचों में। ठीक है, अब ये हो गई बात अपनी वेदर रिपोर्ट की। अब आ जाते हैं अपन आगे, हेड टू हेड की बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। तो हेड टू हेड के मैचेस आप देख सकते हैं 168 मैच हुए हैं और इंडिया ने 99 अपना 100 मैच जीतने वाली है कल। ठीक, श्रीलंका वन 57% है, टाई 1 है। अब आप यहाँ परसेंटेज रेशियो देख सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। ये टीम आप जैसे मेरे स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोहित शर्मा अपने कैप्टन आ ही चुके हैं, उनके साथ विराट कोहली आ चुके हैं, केएल राहुल आ चुके हैं, श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। ये 4 प्लेयर आ चुके हैं जो वनडे के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक, अब ऐसे बात करें बाकी तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में ये सब शिवम दुबे, कुलदीप यादव, सुंदर, अर्शदीप, रियान, अक्षर, खलील अहमद। बात करते हैं हर्षित राणा, इनका डेब्यू मैच है। ठीक, और ये आपको पता ही होगा केकेआर से खेलते थे। ठीक, और वहाँ के कोच थे, मेंटोर थे गौतम गंभीर। तो अब इसलिए है कि ये अगले मतलब कि वनडे में कुछ ना कुछ इफेक्ट करके जाएंगे, इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं श्रीलंका प्लेयर की। श्रीलंका प्लेयर की भी आप देख सकते हैं टीम। कुछ तो प्लेयर आपको पता होगा कि T20 अभी हालिया में खेल के आए हैं। जैसे कि मेरे को न्यूज आ रही है कि प्रथम मधुशंका शायद ही खेले और महेश पथिराना शायद ही खेलें, उनका चांस थोड़ा सा कम लग रहा, लेकिन कल जब लाइनअप आएगा तो अपन देखेंगे। ठीक, तो ये अपने प्लेयर्स हो गए, आप नाम उनके देख ही सकते हैं। चरिता श्रीलंका, पथुम निशंका, कुशल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, दिनेश चंदीमल, ऐसे करके अपने प्लेइंग 50 हैं। अब अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिसेंट मैच परफॉर्मेंस दोनों टीमों के कि क्या हुआ था। ये मैच तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड कप के मैच है ना। उसके बाद पूरे स्टेट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेडिक्ट प्लेइंग 11। प्रेडिक्ट के 15 प्लेयर्स में से 11 ज़्यादा संभावना किसकी है खेलने की। तो खेलने की ज़्यादा संभावना है अपनी इंडियन टीम में से आपको दिख ही रहेंगे सारे प्लेयर्स। यहाँ थोड़ा सा नाम छूट रहा है, यहाँ आपने ये कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है और मोहम्मद सिराज। और बाकी आप तो जाने माने चेहरे हैं, इनके बारे में बोलना ही अच्छा नहीं है, मतलब कि बहुत लीजेंड है। ठीक, अब अपन इधर आ जाते हैं प्रथम निशंका। ठीक, अविष्का फर्नांडो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है इनके, और 3rd नंबर में आ जाते हैं कुशल मेंडिस बैटिंग करने। फिर आते हैं सदीरम, समेर विक्रमा, चरिता श्रीलंका। ठीक, जंती लियांगे ये अभी T20 में शायद ही खेल रहे थे, अब वनडे में इनका वो आने वाले हैं। और कमिंदू मेंडिस को आप जानते ही हैं। ठीक, ये पथिराना, तीक्षणा
ये अब इसका फर्नांडो। अब अपन चलते हैं, बात करते हैं कुछ और प्लेयर्स के। अपने टॉप ऑर्डर में से रोहित शर्मा, शुभम गिल, फिर आते हैं विराट कोहली, उसके बाद आ जाते हैं श्रेयस अय्यर। ठीक, तो आप लोगों को इनका मैच 5-5 मैचों का मैं आपको रिसेंट पिछले 5 मैचों का दे रहा हूँ। तो जहाँ से आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को 171 रन है। ठीक, रन आप देख सकते हैं रिसेंट स्कोर। इनका यही काम है, आप इनमें 100 खोजने में मत जाइएगा कि 100 बनाए हैं कि नहीं बनाए, लेकिन ये जब तक पिच में रहते हैं अच्छा करके ही जाते हैं। 20 बॉल में 40 रन, 30 बॉल में 50-60 बना के चले जाते हैं। अब अपने लीजेंड की बात करते हैं, विराट कोहली, जो इनको 118 रन चाहिए। किस लिए कि टॉप जो 3 बैट्समैन हैं रन गेटर में, जैसे अपने सर सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, फिर आ जाते हैं कौन, रिकी पॉन्टिंग, उनके पास मतलब कि 24,000 रन पहुंचने के लिए सर को चाहिए विराट को 118 रन इनको चाहिए। तो ये तो आप जान ही रहे। फिर रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करने आते हैं शुभम गिल, जो हालिया फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा, वनडे में अच्छा खेलते भी। ठीक, अय्यर की आप लोगों ने बैटिंग देखी होगी वर्ल्ड कप में। ठीक, तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। इसमें एक पॉइंट है मेरा AFP, इसमें मैं आपको फोकस करने वाला हूँ कि AFP क्या होता है। ये होते हैं ऑल फैंटेसी पॉइंट। ठीक, ऑल फैंटेसी पॉइंट जहाँ जहाँ इन्होंने खेला है तो उनका रेशियो क्या है। फैंटेसी पॉइंट में 51% का रेशियो रोहित शर्मा का है, 39 का विराट कोहली सर का है, गिल का 78। मैं गिल की इसीलिए बात कर रहा था कि वनडे में गिल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। अय्यर 74, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अय्यर। अब विराट कोहली जो आ जाते हैं 3rd नंबर पे। अब अपन बात करते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स की। प्रथम निशंका, ठीक है, ये इंडिया के खिलाफ अच्छा कर जाते हैं। ठीक, चरित्र श्रीलंका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और अब इसका फर्नांडो, सदीरा समर विक्रमा, ये टॉप मतलब कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और इनका भी फैंटेसी पॉइंट आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, 61 का, 53, 47। तो अपन फैंटेसी पॉइंट इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप एवरेज देखोगे तो फैंटेसी पॉइंट में अक्सर टीम में ये ऐसे प्लेयर रहते ही रहते हैं। अब अगर अपन चलते हैं आगे बॉलर्स की बात करते हैं, सॉरी विकेट कीपर्स। अपने पास विकेट कीपर में श्रीलंका टीम से है कुशल मेंडिस, और अपने अब आ गए हैं बहुत दिनों बाद वर्ल्ड कप के बाद KL राहुल। जहाँ तक चांस है KL राहुल के खेलने का। ठीक है, ऋषभ पंत को शायद ही, क्योंकि अभी T20 खेल के आ रहे हैं और बहुत दिन से इंजर्ड थे। आपको भी पता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत दिन से उन्होंने वनडे मैच नहीं खेला है, इसलिए मैं यहाँ पे उनका स्टेट्स नहीं दे रहा हूँ। अब बात करें कुशल मेंडिस, इंडिया के खिलाफ इनका वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ना। और KL राहुल आपको पता है 4 नंबर या 5 नंबर में बैटिंग करने आते हैं और 40-50 रन बना के ही जाते हैं। ठीक, और इनका भी फैंटेसी पॉइंट आप देख सकते हैं कुशल मेंडिस का 70 का, बहुत लाजवाब। और अपने KL राहुल 38। ठीक, अब अपन बात करने आते हैं कहाँ, बॉलर्स की बात करते हैं तो कुलदीप यादव हो गए। ठीक, एवरेज इनका 1.8, रिसेंट विकेट देखिए 1.4, 1.12। इनका भी फैंटेसी पॉइंट आप देख सकते हैं 57। मैन यार ध्यान दीजिएगा आप यहाँ फैंटेसी पॉइंट, रिसेंट मैचों पे ध्यान मत दीजिएगा। मैच हालिया परफॉर्मेंस और पिछला परफॉर्मेंस का बात अपन यहाँ करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैच में क्या होता है पता नहीं। मोहम्मद सिराज 7 विकेट ले लिए थे श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद उनको विकेट वर्ल्ड कप में बहुत कम ही मिल रहा था। ठीक, मोहम्मद सिराज की बात करें श्रीलंका के 11 विकेट है 5 मैचों में, एवरेज 2.2। फैंटेसी पॉइंट आप देख सकते हैं इनका 57। अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंडर बॉलर, स्विंग के अच्छे खासे जानकार हैं अंदर बाहर। इन्हीं पे इंजमामुल हक ने टिप्पणी की थी, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रिवर्स स्विंग करा रहे थे। अब आ जाते हैं हर्षित राणा, यहाँ को 0-0 दिख रहा है। ठीक, लेकिन
आपको पता होगा कि गौतम सर का चालू हो गया है, तो ये मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। हर्षित राणा पे आपको ध्यान देना ही देना है। क्यों? बहुत अच्छे बॉलर हैं। आप आईपीएल में देखे होंगे, अच्छे विकेट्स लेके जाते थे, चाहे पावर प्ले हो चाहे डेथ ओवर। ठीक, अब यहीं पे अपन बात करते हैं कि प्रॉपर 10 ओवर कौन कौन डालता है। अर्शदीप सिंह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, कुलदीप, ये ऐसे हैं कि इनका 10 ओवर कंफर्म ही रहता है। हर्षित राणा है, ये भी फास्ट बॉलर है, ये भी करेंगे अगर खुदा न खास्ता पहला मैच खेलने आए हैं। अगर ये कुछ इनके रन बन जाते हैं तो अपने पास जान ही रहे अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है। ठीक, तो ये कुछ कवर कर सकते हैं उनके ओवर्स। अब आ जाते हैं अपन श्रीलंकन बॉलर्स की बात करते हैं। तीक्ष्णा, मधुशंका फास्ट बॉलर, तीक्ष्णा स्पिनर, हसरंगा स्पिनर, दुंती बेला लागे की बात करते हैं। तो ये जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप के पहले श्रीलंका में मैच खेलने गई थी तो उनका परफॉर्मेंस वाकई अच्छा था इंडियन टीम के खिलाफ। ऐसा नहीं था कि विकेट नहीं लेते थे, 1-2 विकेट लेते थे, और ये बैटिंग का भी नॉलेज है इनको। अब ऐसे ही हसरंगा जो है, इनको भी बैटिंग का नॉलेज है। तो पिक जब अपन बात करते हैं कि ग्रैंड लीग कैसे जीतना है, ठीक, तो वहाँ पे ये आ सकते हैं। तीक्ष्णा का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 5 मैचों में 3 विकेट, ज़्यादा इनका खास वो नहीं है, लेकिन हाँ ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब मधुशंका लेफ्ट हैंडर बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। श्रीलंका के यही एक ऐसे बॉलर थे कि जिनको रोहित शर्मा ने अच्छा खासा फेटा नहीं दिया था और 4 रन में इन्हीं के बॉल में बोल्ड हो गए थे। तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक, अब अपन चलते हैं आगे। टॉस ऐसी चीज है कि मैच बता देता है कि मैच किसके फेवर में जा रहा है ना। अब मैच की बात करें तो टॉस, अगर इंडियन टीम टॉस जीतती है, ऑब्वियसली आपको पता है कि स्पिन पिच है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया कि सब बताते हैं कि एवरेज स्कोर है ना, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ कि एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग यहाँ कम से कम 250 से 300 के अप्रोक्स यहाँ रन बनते ही बनते हैं, ज़्यादा रेशियो है इसका। और जहाँ मैं पिच रिपोर्ट की बात किया तो स्पिनर भी यहाँ काम करते हैं, यहाँ स्पिनरों को विकेट भी मिलते हैं, और बैट्समैन यहाँ रन करके ही जाते हैं। और आपको पता है कि इंडियन प्लेयर्स अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं टॉस जीतने के बाद है, तो आप इनके टॉप ऑर्डर 4 बैट्समैन कभी मत छोड़ना, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अच्छे स्पिनर खेलने वाले हैं। जैसे आपने विराट, अय्यर, गिल और रोहित। अब फिर आ जाते हैं केएल राहुल। यहाँ विन परसेंटेज की भी रेशियो की मैं आपको बात करूं तो यहाँ ऐसे चल रहा है कि 70% इंडिया जीत रही है, ठीक, और 30% श्रीलंका पे है ना। ये सब तो सबको पता होगा। मैं बात करता हूँ अब यहाँ पे मतलब कि ग्रैंड लीग जीता कैसे जाएगा, है ना। ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको पिच रिपोर्ट का पता है कि श्रीलंका के पिच स्पिनर है। तो अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और टॉप मतलब कि बॉलर स्पिनर और प्लस रिवर्स स्विंग बॉलर जो स्विंग विंग करा सकते हैं, उनको पिक करना आप मत भूलना। ऐसे श्रीलंका की बात करूं तो जैसे मैं बोला था, मेंडिस विकेट कीपर भी है और इंडिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। और हसरंगा बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग प्रॉपर 10 ओवर करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ ये तो हो गए टॉस की बात। अब अपन जो बात करते हैं कि ग्रैंड लीग की टीम बनाना कैसे है, उसका CBC आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। और बाकी टीम मैं आपको कल 2 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाना, वहाँ से आपको टीम मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद आप अपने जो अभी तक लॉस हुआ है उसको कवर सकते हो। बस मेरे से जुड़े रहिए,
110% आपका लॉस कवर कराऊंगा। ठीक है, बस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। धन्यवाद।